हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। क्लास 9 एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 6.1 कोण और रेखा। इसको पहला सवाल दिया है, हल करेंगे। पहला सवाल दिया है कि दी गई आकृति में x प्लस वाई के किस मान के लिए ABC एक सरल रेखा होगी। अपने उत्तर और औचित्य दीजिए। देखिए किस तरह लगाना है। पहले इस फिगर को लगाएंगे। देखिए यहाँ ए दिया है और यहाँ B, ठीक, और C, और इस तरह एक रेखा खींचा गया है। यहाँ से कोण बनना है Y और यहाँ से X। इसको एक सरल रेखा में करना है। इस तरह तो दिया है, इसको सरल रेखा में कैसे करेंगे। देखिए इस तरह करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, इसको इधर ये वाला है, इसको इस तरह कर देंगे और इसको इस तरह। तो देखिए यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ B और C, ठीक, यहाँ हो गया। अब यहाँ से इस तरह यहाँ से एक रेखा खींच देंगे, कोण बन जाएगा। और यहाँ इधर वाला x है तो x लिख देंगे और इधर वाला y हो जाएगा, और जो यहाँ D हो जाएगा, यहाँ D मान लेते हैं और यहाँ भी D है। आपका आंसर हो गया। और एक बात ख्याल कर लीजिए कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। जिसका मान 180 अंश के बराबर होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। देखिए समपूरक कोण, सॉरी ये गलती हो गया, समपूरक कोण, पूरक कोण होता है 180 अंश और कोटिपूरक कोण होता है 90 अंश। कोटिपूरक कोण 90 अंश होता है, ये बात ख्याल कीजिए। अब देखिए ये तो हो गया इसका आंसर ये। अब देखिए, अब दूसरा का क्वेश्चन दिया है कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है तब कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यही ना पूरक कोण, या कोटिपूरक या पूरक कोण। पूरक भी कोण लिख लीजिए, इसी को कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण 90 अंश होता है। अब देखिए यहाँ दूसरा का कोण, देखिए दूसरा का नंबर सवाल देखिए। यदि एक कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है तब कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मानेंगे, माना कोण x अंश है, ठीक। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे x बराबर 90 माइनस x, ठीक। और इसी का कहा है, इसी का कोटिपूरक इसी कोण कहते हैं। इसी का कहा है 4 गुना, तो यहाँ 4 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर देंगे। x बराबर न, इसमें गुणा कर दिए, 9 चौके 36, 360 हो गया और माइनस 4x, ठीक। अब इधर वाला माइनस है तो इधर बराबर का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस इधर आएगा तो 4x हो जाएगा प्लस में, बराबर 360 डिग्री, ठीक। अब यहाँ जुड़ जाएगा, देखिए 4x और x तो 5x हो जाएगा। 5x बराबर 360 डिग्री, तो x बराबर अगर गुणा में रहेगा तो भाग चला जाएगा, तो 360/5। अब x बराबर यहाँ से काटिए, 5 7 35, 1 बचा और 5 दूना के 10, यानी 72 अंश आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए, आगे वाला देखिए, तीसरा का सवाल दिया है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो
कि अपने पूरक कोण से 36 अधिक है। तो फिर इसी तरह मानेंगे जिस तरह दूसर का किए हैं। तो माना कोण, यहाँ कोण है, कोण यक्स अंश है, ठीक। तो प्रश्न के अनुसार यक्स बराबर 90 माइनस यक्स, इसी का कोटि पूरक कोण से 36 अधिक है, तो यहाँ 36 लिख देंगे और इसी को हल कर लेंगे। तो यक्स बराबर 90 माइनस यक्स प्लस 36, और इसको यक्स को इधर ले जाएंगे बराबर के, तो यक्स प्लस यक्स बराबर 90 प्लस 36 हो जाएगा, और यहाँ 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर, यहाँ जोड़ दीजिए तो 6 9 3 12 यानी 126 अंश, ठीक। तो x बराबर कहें कि यहाँ गुणा का चिन्ह है, गुणा रहेगा तो भाग चला जाएगा, तो 126 बटा में 2, तो x बराबर यहाँ 2 छक्के 12 और 2 तेईं 6 यानी 63 अंश आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। सॉरी गाइस, यहाँ नहीं दिखा है, तो यहाँ से देख लीजिए 2 छक्के 12 और 2 तेईं 6, 63 अंश हो गया है, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, चौथा सवाल यहाँ से देखिए। चौथा सवाल कह रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने संपूरक कोण से 25 अंश कम है। तो 25 अंश संपूरक कोण से कम है, तो इधर जोड़ दीजिए। तो फिर मानेंगे उसी तरह, देखिए माना कोण यक्स अंश है, ठीक। तो प्रश्नानुसार यहाँ यक्स, देखिए संपूरक कोण से 25 अंश कम है ना, तो इधर कम करेंगे तो या तो एक ही बार इधर जोड़ दीजिए। संपूरक कोण 180 माइनस यक्स करेंगे और माइनस 25 करेंगे, तो उससे बढ़िया इधर जोड़ दीजिए, तो यहाँ 25 अंश हो जाएगा, ठीक। बराबर 180 अंश माइनस यक्स, यही संपूरक कोण होता है। अब इसको हल कर लीजिए, तो देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस को बराबर के यहाँ इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यक्स प्लस इधर आ जाएगा यक्स हो जाएगा। अब इधर बराबर लगाइए 180 अंश, अगर यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 25 अंश, ठीक। यहाँ 2 यक्स बराबर, देखिए यहाँ से 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5 और 155 अंश हो जाएगा। तो फिर कहें कि गुणा में रहेगा तो भाग चला जाएगा, तो 155 अंश बटा में 2, तो यक्स अंश बराबर 7 दूना 14, फिर 1 हो गया, फिर 7 दूना 14, 10 बलो 5 यानी 77.5 अंश आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक गाइज, अब पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल कह रहा है कि यदि दो संपूरक कोण 11 संबंध 7 के अनुपात में है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 वेरिएबल दिया है अनुपात में, तो इसको 11x और 7x मानेंगे, ठीक। तो यहाँ मानेंगे, माना कोण 11x तथा 7x है, ठीक। तो कह रहा है कि तो कोण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो संपूरक कोण हो जाएगा, संपूरक कोण
बराबर 11x प्लस 7x बराबर 180 अंश। ठीक, 180 अंश हो गया। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहाँ से 11 और 7 यहाँ अंक जुड़ता है। 11 और 7 कितना हो गया? 18x। 18x बराबर 180 अंश, x बराबर 180/18। यहाँ से कट जाएगा, x बराबर 10 अंश हो गया। x बराबर 10 अंश। अब यहाँ से मान निकाल लीजिए। तो 11x का मान निकाल लीजिए और 7x का। तो 11x बराबर 11 गुणे x के जगह 10 अंश, तो बराबर 110 अंश हो गया। फिर 7x का देख लीजिए। 7 गुणे 10 अंश बराबर 70 अंश। देखिए दोनों को जोड़िए, 180 अंश आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 1 8 1, 180 अंश हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 5वां हो गया। अब 6वां देखिए सवाल। यदि एक कोण का संपूरक इसके 1/5वें भाग के बराबर है तो कोण तथा इसका संपूरक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6वां सवाल कह रहा है, माना कोण x है। प्रश्नानुसार देखिए क्या करे, 1/5वें भाग के बराबर है। इसका एक कोण का संपूरक इसके 1/5वें भाग के बराबर है। तो इधर x/5 कर देंगे बराबर 180 माइनस x। ठीक, अब इधर गुणा करिए तिरछा में। तो x बराबर, देखिए किस तरह गुणा करते, यहाँ कुछ नहीं है बाटा में तो x मांग लीजिए। इधर तिरछा का गुणा करेंगे इधर और इसका, तो x में 1 का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, और 180 में 5 का गुणा करेंगे तो 18 5 90 900 हो जाएगा, और ये माइनस 5x। ठीक, अब इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 5x बराबर 900। तो 5 1 6x हो जाएगा बराबर 900। तो x बराबर 900 बटा 6, तो 5 6 90, यानी कि x बराबर 150 अंश। ठीक, 150 अंश हो गया, x का मान 150 अंश। तो संपूरक कोण निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे संपूरक कोण 180 माइनस x। तो 180 माइनस और x का मान 150, तो यहाँ घट कर आ जाएगा 30 अंश। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 7वें नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि एक कोण का पूरक इसके संपूरक का 1/3 है तब कोण ज्ञात कीजिए। फिर मानेंगे उसी तरह, माना कोण का पूरक कितना होगा? 90 माइनस x, तथा संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। संपूरक कोण 180 माइनस x हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार
प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा 90 माइनस यक्स बराबर 180 माइनस यक्स। अब इसी का कहा है कि संपूरक कोण का 1/3, तो 1/3 कर देंगे गुणा। इधर फिर से इधर बटा में नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसका तिर्यक का गुणा करेंगे और इसका इस तरह, तो 27 270 माइनस 3 यक्स बराबर, इसमें 1 का गुणा करेंगे इतना होगा 180 माइनस यक्स। देखिए यक्स को इधर लाइए तो -3 यक्स या चिन्ह सहित लिखें -3 यक्स, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा यक्स बराबर 180। अब देखिए इधर प्लस है 270 तो इधर आएगा तो -270, तो -3 यक्स में से यक्स जाएगा तो -2 यक्स बराबर, यहाँ से कितना बचेगा -90। ठीक, तो देखिए यहाँ यक्स बराबर -90 बटा -2, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 90 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 45 अंश। यक्स बराबर 45 अंश आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8वां देखेंगे। 8वां कह रहा है कि यदि OA, OB, OC तथा OD किरण वामावर्त दिशा में है, इस प्रकार है कि कोण AOB बराबर कोण COD बराबर 100 अंश, तो कोण BOC बराबर 82 अंश। तो यहाँ लिखेंगे 8वां नंबर का सवाल दिया है, पहले लिखेंगे दिया है कोण AOB बराबर कोण COD बराबर 100 अंश। ठीक, कोण BOC बराबर 82 अंश और कोण AOD बराबर 78 अंश। ठीक, इतना आपका दिया है, तो आप अपने मन में फिगर बनाना पड़ेगा। इतना है, तब क्या यह कथन कहना सत्य है कि AOC तथा BOD रेखाएं हैं? तो आपको मन में फिगर बनाना है। देखिए किस तरह बनाएंगे, यहाँ O मान लीजिए और यहाँ से एक रेखा इधर खींचिए, तो इसका नाम A लिख दीजिए और इसका C। ठीक, और इधर से एक रेखा इस तरह खींच देंगे, इसका D और B। देखिए हो जा रहा है AOB, ठीक, और COD। ठीक, इधर शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा, और BOC और कोण AOD। ठीक, तो देखिए AOB यहाँ 100 अंश दिया है, और यहाँ देखिए फिर COD यह भी 100 अंश। ठीक, अब देखिए BOC 82 अंश, इधर हो जाएगा आपका 82 अंश, और AOD 78 अंश। ठीक, अब देखिए इधर से देखिए एक रेखा, इधर से देखिए, इधर से एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनना चाहिए, तो इधर से मिलाएंगे तो 100 और 82 तो 182 अंश हो जाएगा, बेसी हो जाएगा 2 अंश, तो ये कहाँ बन रहा है कोण? तो इस तरह लिखेंगे कोण, इस तरह लिखेंगे AOC एक सरल रेखा नहीं है, एक सरल रेखा नहीं है, तो लिखेंगे कैसे नहीं है, तो AOB
एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है और यह कह रहा है ए ओ सी एक सरल रेखा नहीं है, तो किस लिए नहीं है, तो देखिए दोनों को जोड़िए, बी ओ सी बड़ा इजिकल टू नॉट 180 अंश। देखिए ए ओ सी 100 अंश प्लस बी ओ सी 82 अंश, तो 82 जोड़ देंगे इक्वल नॉट 180 अंश। कहाँ हुआ, देखिए 182 हो जाएगा, हमको 180 अंश चाहिए तो बराबर नहीं है, इसलिए फिर अब इसी तरह इसको इधर से 180 अंश बनना चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे बी ओ डी एक सरल रेखा नहीं है। किस लिए नहीं है, तो लिखेंगे बी ओ सी प्लस, अब ये लिखेंगे सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर इक्वल नॉट 180 अंश। ठीक, तो यहाँ बी ओ सी का मान दिया है 82 और सी ओ डी का मान 100 अंश, तो यहाँ 82 प्लस 100 अंश इक्वल नॉट 180 अंश। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा। 8वां हो गया, अब 9वां सवाल पढ़ेंगे। 9वां क्या कह रहा है, नौवां कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण पी क्यू आर तथा कोण क्यू ओ आर रैखिक युग्म बनाते हैं। एक रैखिक युग्म पर 180 अंश का कोण बनता है तथा ए माइनस बी बराबर 180 अंश, तब कोण ए तथा कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले यहाँ 9वां सवाल लिखें। 9वां सवाल लिखेंगे, फिगर बनाया है, देखिए चित्र में दिया है, तो यहाँ चित्र बनाएंगे, पी क्यू पी ओ है और यहाँ क्यू है, तो ओ से एक रेखा है इस तरह गई है और यहाँ से एक कोण बी है और ये ए है और इसका नाम है आर। तो अब लिखेंगे ये ए है, तो अभी लिखेंगे दिया है कोण ए तथा कोण बी रैखिक युग्म बनाते हैं तथा ए माइनस बी बराबर 180 अंश। ए माइनस बी बराबर 180 अंश, तो अब हल लिखेंगे, यहाँ से हल लिखेंगे, वो तो दिया है लिखेंगे, अब यहाँ से हल लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 180 अंश। समीकरण 1, देखिए यहाँ से एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, इधर से घुमा देंगे तो a प्लस बी बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 1, और a माइनस बी बराबर 80 अंश, समीकरण 2। देखिए यहाँ दिया है, अब 2 दिया है, तो यहाँ से अब हल करेंगे। समीकरण दोनों को जोड़ देंगे, देखिए यहाँ माइनस बी है और यहाँ प्लस बी है, दोनों कट जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर ए और बी का मान निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 180 अंश और ए माइनस बी बराबर 80 अंश। यहाँ से कट जाएगा तो 2
ए बराबर यहाँ जुड़ जाएगा तो 0, 8 16 को 6 और 260। फिर कहें कि गुणा में रहेगा तो भाग चला जाएगा। ए बराबर 260 बट्टा में 2। ए बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 130 अंश। 130 अंश हुआ। अब देखिए, अब ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इधर से चिन्ह खींच देंगे। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ रखिए तो 130 अंश, यहाँ 130 अंश प्लस बी बराबर 180 अंश। तो बी बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश, तो बी बराबर 50 अंश। ठीक, बी बराबर कितना हो जाएगा? 50 अंश आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 10वां सवाल दिया है। 10वां सवाल कह रहा है कि यदि कोण ए तथा बी कोणों के रैखिक युग्म बनाते हैं तथा a-2b बराबर 30 अंश है, तब ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर दिया है, लिखेंगे, दिया है ए तथा बी कोणों के रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक, तथा a-2b बराबर, यहाँ 2b बराबर 30 अंश। तो हल में लिखेंगे a प्लस b बराबर 180 अंश। समीकरण 1, रैखिक युग्म का मतलब 180 अंश का कोण बनना चाहिए और a-2b बराबर 30 अंश। समीकरण 2। ठीक, अब देखिए किस तरह हल करना है। या तो इसको इसमें 2 से गुणा कर दीजिए पहला समीकरण में, या तो ये वाला वेरिएबल है, यहाँ 2 का गुणा है और यहाँ 1 का, तो अंक वाला समीकरण 1 में पूरा का गुणा कर दीजिए। देखिए किस तरह करें। तो यहाँ 2a हो जाएगा, फिर यहाँ 2b बराबर, अब इसमें भी गुणा करेंगे तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 360 अंश। समीकरण 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला यहाँ 1 है वेरिएबल, 1 का गुणा है, 1 में b का गुणा करेंगे तो ba हो जाएगा, तो 1 का इसमें गुणा करिए इस समीकरण में, तो a हो जाएगा -2b बराबर 30 अंश। समीकरण 4 हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ दीजिए समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, यहाँ प्लस का मतलब है जोड़ने पर, तो यहाँ से 2b से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3a हो जाएगा। 3a बराबर यहाँ हो जाएगा 3 और 6 90, 390 अंश। तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर 390 बटा 3। अब यहाँ से कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिले के 9, 130 अंश। आपका a का मान 130 अंश हो जाएगा। तो a का मान लिखेंगे, सॉरी दिख नहीं रहा है, 130 अंश a का मान आ जाएगा। अब यहाँ से a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, इस वाला समीकरण में। तो अब यहाँ से रखना शुरू करिए। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 130 अंश प्लस b बराबर 180
180 अंश। अब इधर 130 है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b बराबर 180 माइनस 130 अंश। तो b बराबर 180 में से 130 घटेगा तो 50 अंश आपका मान आ गया। यहाँ 150 अंश और यहाँ 130 अंश। नेक्स्ट सवाल देखिए, 11वां सवाल देखिए। देखिए, दी गई आकृति में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फिगर बनाएंगे। देखिए, यहाँ से फिगर मैं बना रहा हूँ। यहाँ ई दिया है और यहाँ बी और यहाँ एफ दिया है। इधर से एक की रेखा खींचा गया है और इधर से एक रेखा। देखिए, एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। इधर इसका मान दिया है यक्स प्लस 3 अंश और इसका मान दिया है यक्स प्लस 20 अंश और इसका मान दिया है यक्स प्लस 7 अंश। इसका नाम दिया है सी और इसका नाम दिया है डी। देखिए, एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है तो इस तीनों को जोड़ दीजिए और 180 अंश के बराबर कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। यक्स प्लस 3 प्लस यक्स प्लस 20 अंश प्लस यक्स प्लस 7 अंश बराबर 180 अंश। तो यक्स पकड़िए और यक्स को जोड़िए। यक्स कहाँ 3 ठे हैं तो 3 यक्स हो जाएगा प्लस, देखिए 7 3 10 और 20 30 अंश हो जाएगा बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो 3 यक्स बराबर 180 माइनस 30 अंश। तो 3 यक्स बराबर 180 में से 30 जाएगा तो 150 अंश आएगा। तो अब यहाँ गुणा पर है और इधर भाग कर देंगे तो यक्स बराबर 150/3। तो यहाँ से कट जाएगा 50 अंश। यक्स बराबर 50 अंश आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल देखिए, 12 नंबर का सवाल। दी गई आकृति में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। फिगर बनाते हैं और इसको हल करते हैं। 12 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ ए है और यहाँ बी है। देखिए, यहाँ 90 अंश का एक रेखा है, इसका नाम सी है और इधर से एक रेखा है, इसका नाम डी है और यहाँ ओ है। ठीक, इधर से 3 यक्स और यह भी 3 यक्स और यह यक्स और पूरा इतना दिया है कोण 150 अंश। तो देखिए, पूरा दे दिया है मान, यह भी मान दिया है। तो एक गोला पर कितने अंश का कोण बनता है 360 अंश का। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है 360 अंश। लिखेंगे संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। ठीक, तब यहाँ से हल करेंगे। चारों को जोड़ दीजिए और 360 अंश के बराबर कर दीजिए। 3 यक्स प्लस फिर 3 यक्स प्लस यक्स प्लस 150 अंश बराबर 360 अंश। तो 3 3 6 एक 7 यक्स प्लस 180 अंश बराबर 360 अंश। तो 7 यक्स बराबर 360 और 180 अंश इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 7 यक्स बराबर, इसमें से घटाइए, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 210 अंश। तो यक्स बराबर 210/7। तो यक्स बराबर 30 अंश आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है गाइज, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।